स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का मेरा और एक वीडियो में। आगे के वीडियो में मैंने आपको तारंगा के बारे में बताया था। अब तारंगा से 30 किलोमीटर दूरी अंतरसावली की दरगाह आई हुई है और कहा जाता है कि वो भी पहाड़ों के बीच में है। काफ़ी खूबसूरत प्लेस है और मानसून में वहाँ पे भी काफ़ी लोग विज़िट करने जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ अंतरसावली दरगाह के रोड पे। ये आप जो रोड देख सकते हैं सीधा रोड जाता है तारंगा से अंतरसावली दरगाह के पास, जो दाता तालुका में आई हुई है और यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर ही दूर है। तो फ्रेंड्स चलिए अब निकलते हैं यहाँ से अंतरसावली की दरगाह के लिए। Audio Jungle. तारंगा से मुझे 30 किलोमीटर की जर्नी करनी है। वो करीबन यही रोड पे तारंगा और अंबाजी रोड पे ये दरगाह आने वाली है। और रोड गुजरात के रोड तो क्या कहने, काफ़ी बेहतरीन रोड है। चलो आगे से मुझे राइट टर्न मारना है और अंतरसावली की दरगाह जो है वो उस पहाड़ी के पीछे है। करीबन यहाँ से 4 किलोमीटर तक मुझे आगे बढ़ना है। वहाँ तक आप इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ अंतरसावली की दरगाह की एंट्रेंस पे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है दरगाह के अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए चलते हैं अंदर दरगाह के पास। हाँ, दरगाह के पास ही आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा पार्किंग है। और जैसे मैंने पहले बताया कि पहाड़ियों के बीच में ये दरगाह बसी हुई है। दरगाह का कंपाउंड देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा यहाँ पे दरगाह का कंपाउंड है। कहा जाता है कि जब उर्स होता है उर्स के दिन ये पूरा कंपाउंड पब्लिक से भर जाता है। चलिए ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँचेंगे दरगाह के पास। चलिए सामने अंतरसावली की दरगाह है, चलिए चलते हैं अंदर। अंतरसावली की दरगाह है जो पहाड़ों के बीच में बनी है। आप ये देखिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बड़ा पत्थर और इसके बाजू में एग्जैक्ट यहाँ पे दरगाह। यानी मालूमात ऐसा होता है कि पहाड़ों के बीच में इस दरगाह को बनाया गया है। ये देखिए, ये वही गुफा है कि जहाँ पे अंतरसावली, यहाँ पे उन्होंने सालों इसी जगह पे निकाली थी। देखिए ये गुफा, मैं पूरी गुफा आपको अंदर से बताता हूँ। यहाँ पे अंतरसावली ने अपनी लाइफ निकाली थी। बस इतनी सी गुफा में वो बैठ के इबादत किया करते थे। चलिए फटाफट से मैं आपको इस दरगाह का इतिहास बता देता हूँ। तुकान में इतिहास तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जितना मुझे मालूम है उतना बताता हूँ। ये जो दरगाह है करीबन 200 साल पुरानी है। और अंतरसावली जो कि आए थे अफ़गानिस्तान से, और इस दाता गांव के पास इस जंगल में, इन पहाड़ों के बीच में एक गुफा में वो रहते थे। और गुफा के पास से एक छोटा सा पगडंडी यानी कच्चा रास्ता निकलता था। वहाँ से गांव के और दूसरे गांव के लोग आते जाते निकलते थे और इनको देखते थे। उनका नूरानी चेहरा देख के वो लोग खुश हो जाते थे। तो ये बात जो थी वो गांव में, आजू बाजू के गांव में राजा के कानों तक फैल गई। और राजा ने एक विचार किया कि उनको मेरे दरबार में रजू करो, मुझे भी इस इंसान से, इस शख्स से मिलना है। तो जब अंतरसावली गुफा में से बाहर निकले और राजा की दरबार की ओर चलने लगे, तो राजा की दरबार में और चलते चलते करीबन 5 से 6 गांव में उनका इतनी अच्छी तरह से स्वागत हुआ और राजा के दरबार में उनको ऊंचे तख्त पे बिठाया गया। अब वो राजा था तो उसने सोचा कि भाई इनको कुछ ऐसा प्रूव करके बताए, इनको कुछ साबित करके बताए कि ये एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, कुछ चमत्कार करके बताए। ऐसा कहना ही था और अंतरसावली खफा हो गए। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि वहाँ से उठ गए और चलने लगे। राजा ये सोच के दंग रह गया और राजा ने सोचा कि एक जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो मेरे दरबार से इस तरह से जा रहे, तो कुछ न कुछ बुरा होगा। ये सोच के उनके जो वफ़ादार इंसान थे, एक पठान करके उनके वफ़ादार सेनापति थे, उनको अंतरसावली के पीछे भेजा। लेकिन वो पीछे भेजे, वो निकले वहाँ तक तो अंतरसावली यहाँ उनकी गुफा तक पहुँच गए थे। ये भी एक चमत्कार था।
और जैसे ही वो पठान साहब जो सेनापति थे वो इनके दरबार पे यानी इनकी गुफा के पास पहुँचे और देखा कि अंतर शाह वली ने सिर्फ एक नारा लगाया जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर ऐसा कहना था, और एक खुशबू जंगल से लेकर राजा के महल तक एक उसका स्प्रेड हो गया, उसका फैलाव हो गया। एक ऐसी खुशबू जो अभी तक किसी भी नहीं फील की होगी, नहीं सूंघी होगी यानी फील नहीं की होगी। वो खुशबू राजा के दरबार तक पहुंच गई, और ये चमत्कार राजा ने जब बाद में पता चला कि ये जो खुशबू आई थी अंतर शाह वली की गुफा से निकली थी, तो फ्रेंड्स तब से उस खुशबू फैलाने का जो एक इंसिडेंस, एक प्रसंग अंतर शाह वली के साथ हुआ, तब से वो जाने जाते हैं अंतर शाह वली के नाम से। ये प्लेस भी पहाड़ों के बीच में आया हुआ है, और मॉनसून में तो क्या खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मॉनसून में एक बार विज़िट करने जैसी है, सही में बोल रहा हूँ कि जब मॉनसून खुद के उन्माद पे होता है, यानी एकदम आजू बाजू बारिश हो, बादल ही बादल हो, तब अंतर शाह वली की दरगाह की खूबसूरती और बढ़ जाती होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब निकलते हैं यहाँ से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। थैंक यू वेरी मच।